जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। याना ने अपने भाषण में भारत की खुलकर तारीफ की। याना ब्रिटेन की संसद में संकल्प दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंची थी। याना ने अपने भाषण में क्या कहा? याना मीर ने कहा कि दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर से हूं, जहां की बर्फीली वादियां देखने के लिए पूरे दुनिया से पर्यटक आते हैं और मैं देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आजाद हूं और अपने देश में सुरक्षित हूं। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. This year on Sankalp Divas, all I hope for is that our perpetrators living in UK and Pakistan will stop maligning my country in international media, on international human rights forums, stop unwanted selective outrage, stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy UK living rooms. Thousands of Kashmiri mothers have lost their sons already because of this dark hole of terrorism. Stop coming after us. Let my Kashmiri community live in peace. Thank you and Jai Hind. आप कश्मीरियों की खुशी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो और उनकी जिंदगियां अच्छी हों जिस तरह इंडिया कर रहा है? जी लाजमी, क्यों नहीं, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, हम तो चाहेंगे। अगर कश्मीर में डेवलपमेंट इंडिया करता है, नरेंद्र मोदी वहाँ पे रेलवे सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर ये बनाते हैं, तो एज अ पाकिस्तानी आपको कोई मसला है या आप खुश हैं? पाकिस्तान आजाद है। ये देख लें, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या आजाद है। ये एक कॉमन सिटीजन का सवाल है और आप बात कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर है उसको पहले हम आजाद कराएंगे। पहले पाकिस्तान आजाद करवाओ, बाद जम्मू कश्मीर दा सोचो या आजाद दा सोचो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान को एक बार फिर दो टूक जवाब मिला है। कश्मीर की रहने वाली पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जमकर लताड़ लगाई है। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए याना मीर ने पाकिस्तान की एक्टिविस्ट मलाला यूसुफ से अपनी तुलना को खारिज करते हुए कहा है कि मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं अपने देश में सुरक्षित हूँ। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मैं वहाँ स्वतंत्र और सुरक्षित हूँ। इस दौरान उन्होंने युवाओं के विकास में भारतीय सेना के प्रयासों की भी सराहना की है। कश्मीरी पत्रकार और एक्टिविस्ट याना मीर को यूके पार्लियामेंट द्वारा आयोजित संकल्प दिवस में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर में विविधता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए मीर को डाइवर्सिटी एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के संसद सहित 100 से अधिक जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की ओर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं। Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. एक बार फिर हम IMF के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं। एक है भारत, जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली, लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है, और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा। यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है उनको मालूम है कि अगर ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो हर बार यही कहता है, पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान से पहले और उसके पहले भी जितनी बार नवाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा। आप लोग कहेंगे कशकोल क्या होता है? जी हाँ, वो जिसमें भीख मांगते हैं उस बाउल को जो है वो कशकोल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, लेकिन हर बार तोड़ के उससे कहीं बड़ा कशकोल जो है वो बना लिया गया। और एक बार फिर पाकिस्तान दर दर सिर्फ IMF की बात नहीं है, कभी चाइना और कभी सऊदी अरब और कभी वर्ल्ड बैंक, हर एक के आगे हम कटोरा लेके घूमते रहे। उसके बाद इंडियन मीडिया ने और कई लोगों ने हमें जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कटोरा खान और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, जिसपे हमें बहुत बुरा लगता था। मैं खुद भी टीवी शोज में जाती थी और मैं कहती थी नहीं नहीं, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कटोरा खान मत कहा करेंगे। और बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए सबके सब जो है वो किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी वर्ल्ड बैंक IMF के सामने हमें कटोरा लेकर ही खड़े दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर अभी नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, अभी पूरी तरह से कैबिनेट बनी भी नहीं है। कहा यही गया है कि जी कैबिनेट बन जाएगी, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह की आएगी। वही 70 से 80 लोग लाके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, अपने जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग उनके हैं, जाहिर जो पैसे वाले उनके साथ जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं या जो उनको फंड करते हैं, उनको लाया जाएगा। उनको कोई ना कोई सीट दी जाएगी, हर कोई मिनिस्ट्री मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का भी हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है। नवाज शरीफ भी कहते थे कि जी अपने पूरे खानदान को जो है पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था उन्होंने, और अभी एक बार फिर हम वही कुछ होता हुआ देखेंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। उसके बाद जी इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉट की जाएंगी, फिर गाड़ियां खरीदी जाएंगी दोबारा, जो इमरान खान ने बेची थी। लेकिन इमरान खान ने गाड़ियां बेचकर, जब इमरान खान आए थे उन्होंने कहा नहीं मैं भैंसे बेच दूंगा, मैं गाड़ियां बेच दूंगा, जी हम बड़ी सादा जिंदगी गुजारेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया गया, ना ही कोई खास काम हुआ। इमरान खान ने जरूर भैंसे से बेची और उसके बाद गाड़ियां बेची, और वो गाड़ियां बेच के उससे कहीं ज्यादा तादाद में कहीं ज्यादा महंगी गाड़ियां दोबारा खरीद ली गई। हमारे इस वक्त भी जो कैबिनेट आने वाली है, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है, उसका यही हाल है कि वो आएंगे और आने के बाद सबसे पहले जितने उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी करीबी लोग हैं, उन सबको जो है वो कह दिया जाएगा कि जी आइए और अपनी मर्जी की आप मिनिस्ट्री ले लीजिए। फिर जाहिर है जो छोटी पार्टी जिनके साथ आके मिलेंगी उनसे भी कहा जाएगा कि आइए आइए और बिल्कुल आपको जो मिनिस्ट्री चाहिए वो हम आपको देंगे, ताकि कुछ दिन के लिए सही, कुछ महीनों के लिए सही, 1-1.5-2 साल के लिए सही, लेकिन गवर्नमेंट चल सके। और इसी तरीके से खर्चे जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगे। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस का बाथरूम बनवा रहे होंगे, तो कभी सिटिंग एरिया को सही करवा रहे होंगे, और कभी कुछ तमाशे चल रहे होंगे। खर्चे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और आम पब्लिक जो है उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत है, भारत की तरफ हम देखते हैं तो पता लगता है कि जी 2027 तक वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर्स को देख लीजिए, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, वो आपको इंतहाई सादा दिखाई देंगे, सीधे साधे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, कोई सूट, कोई इनके महंगे महंगे टाई, और कौन कौन सी कंपनीज जिनके तो मुझे नाम भी नहीं आते, अमेरिका और स्विट्जरलैंड और कहाँ कहाँ के जो है वो चीजें पहन के खड़े होते हैं। मरियम नवाज आएंगी